का भी हुआ तो उनसे बात की तो घटना चक्र ये सब भी हम किए हैं। हम्म लेकिन हम्म प्रॉब्लम पीटी ही नहीं क्लियर हो रहा, 3-4 बॉर्डर तो देखिए, मतलब। तो हम इसमें आपको एक ही सजेशन देंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको टेस्ट सीरीज लगाने की बहुत ज़रूरत है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन आप लगाइए। आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि पढ़ने से ज़्यादा ना प्रैक्टिस काम आती है। क्वेश्चंस आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि यही ये क्वेश्चन है और इसका यही आंसर है। ठीक है? कभी-कभी क्या होता तो है कि जैसे टाइम मैम की कमी कोई। की वजह से भी लोग होपलेस हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, आप इवैल्यूएट करते रहेंगे खुद को। 10-12 टेस्ट सीरीज लीजिए और डेली खुद को इवैल्यूएट करिए कि आज मेरा इतना नंबर आ रहा है, आज मेरा अगले दिन फिर 4 नंबर ज़्यादा आना चाहिए, फिर उसके अगले दिन फिर 4 नंबर ज़्यादा आना चाहिए। तो इस मैम तरीके तो से टेस्ट अगर आप सीरीज किस प्रैक्टिस कर तरीके रहे हैं। कौन सा ले सकते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम से पहले क्या चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे हैं, अपने को एडुटेरिया भी देता है अपना, और परफेक्शन वाला भी देता है अपना, आस्था वाला देता है अपना। तो आप उससे उसको ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, तो ऐसे और में प्रैक्टिस मतलब करिए कितना क्वेश्चंस। टेस्ट मतलब करना चाहिए एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले तो मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा आपको मिल जाता, 10-12 टेस्ट तो आप लगा ही लीजिए, कम से कम फुल लेंथ वाले। सेक्शनल टेस्ट भी लगाइए। सेक्शनल टेस्ट से क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी पॉलिटी कैसी है, करंट अफेयर कैसा है, कौन सा सेक्शन वीक है। तो वो पता चलेगा आपको, साइंस वीक है कि हिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है कि केमिस्ट्री वीक है, पता चलेगा आपको। तो उससे क्या होगा ना कि आप इवेलुएट कर पाएंगे कि मेरा ये सेक्शन वीक है, तो मुझे इसमें ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है 30 नंबर साइंस का देता ही है, चाहे पैटर्न कैसा भी हो, 30 क्वेश्चन देता ही है साइंस का। ठीक है? इस बार भी हम्म। साइंस और साथ में एनवायरमेंट वगैरह को मिला के 30 क्वेश्चन दिया था। ठीक है? और हिस्ट्री में भी फिक्स रहता है कि इतना देगा ही। तो उससे आपको पता चल जाएगा सेक्शनल टेस्ट से कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, और जो वीक है आप उस पर काम करिए। जो सेक्शन मान लीजिए कि 30 में से अगर कहीं आप 14-15 स्कोर कर रहे हैं हिस्ट्री में या कोई दूसरे सेक्शन में, अगर वो 14-15 की जगह आप 20 स्कोर कर लेते हैं, तो आपका तो काम बन गया, क्योंकि आप तो 3-4 नंबर से ही पीछे रह रहे थे ना। तो आप अपने मैम वीकर ये। एरियाज को पकड़िए। हाँ तो मैम जैसे ये आप सही बोले, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री वीक था तो हिस्ट्री पे काम किए। तो हम्म। लगभग 40 क्वेश्चन रहता है, 40 या 30 जो भी रहता है तो उससे हाँ, 30 मतलब क्वेश्चन 5-6 रहते हैं। नंबर ही। हाँ तो वो मेरा अच्छा हो गया हिस्ट्री। लेकिन इस बार क्या हम्म हुआ, जो ज्योग्राफी और जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था ना, उसके कारण मेरा हम्म। नंबर कम हो गया। तो मतलब एक सेक्शन अच्छा हो जा रहा है, दूसरा वो हो जा रहा है डाउन। ज्योग्राफी देखिए, बहुत बेसिक ज्योग्राफी पूछते हैं, क्योंकि मेरा खुद ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों ज्योग्राफी से ही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जनरल अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना 11th-12th की, कोई कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ जनरल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप 11th और 12th की। 11th में 2 किताब है, 12th में भी 2 किताब है। वो 4 किताब अगर पढ़ लेते हैं आप, तो ज्योग्राफी मैं गारंटी दे रही हूँ, ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मेंस में, सॉरी ये प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में। समझे? हाँ। और जहाँ कोई भी तक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ और तक बात करंट के लिए मैम मतलब यूट्यूब यूट्यूब से देखना चाहिए या कोई करंट मैगजीन? मतलब मैगजीन में तो बहुत सारा एडुटेरिया आ जाता है, स्पीडी आता है, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करंट के करे लिए क्या। आई विल सजेस्ट, वो एक तो मंथली मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं आप वो तो पढ़िए ही, बट स्पीडी से बेटर विजन। एडुटेरिया रहता है। हाँ, विजन की जो मंथली मैगजीन रहती है ना। हाँ वो और विजन साथ तो में कर रहे हैं मैम। हाँ, विजन करिए, और एक मंथली मैगजीन आप, सॉरी एक ईयरली मैगजीन एडुटेरिया का। और मैं हाँ, वो एक बार देख लीजिए। हाँ, मंथ बिल्कुल। वो ईयरली मैगजीन जो होता है। और विनोद, मैं बताना चाहता हूँ, और हम और शालिनी सब लोग मिलके बात कर चुके हैं, हमारे साथ और भी टीचर हैं, आज वो लोग आए हुए नहीं हैं। ठीक है? ऐसा है कि हम लोगों की लगभग अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि शालिनी आज सिर्फ आपको इंटरव्यू में ही नहीं, बल्कि बाद में भी ज्योग्राफी पढ़ाते हुए या किसी भी सब्जेक्ट को टीच करते हुए मेंटरशिप के प्रोग्राम जी में भी जी कहीं जी। दिखेंगी। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। वो शालिनी आएंगी हाँ, मैं पढ़ाने। हेल्प डेफिनेटली करूंगी। मेरी पॉलिटी और ज्योग्राफी पे मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक कमांड है, तो आई कैन हेल्प। और इंटरव्यू की मैगजीन की बातें जहाँ तक रही, तो अब हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड मैगजीन जरूर पढ़िए एग्जामिनेशन से पहले। एग्जामिनेशन आएगा तो उसमें जो मार्केट में चलेगा उसको पढ़िएगा। और दूसरा, जो न्यूज़पेपर सालनी बता रही थी, डेली पढ़ा कीजिए आप लोग। और विजन की मैगजीन अच्छी रहती है, उनको पढ़ सकते हैं आप, या और कोई अच्छा लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का। मैम ओके थैंक इसके यू। लिए हाँ बोलिए। हेलो सर, मेरा सवाल सुमन दी से है कि जैसे हम्म, अभी बिहार एसआई का फॉर्म आया हुआ है, उनके उसके लिए क्या, अगर पीटी प्रीलिम्स सब मेरे को लग रहा है कि पीटी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो क्या अभी से फिजिकल की तैयारी करना जरूरी है, या फिर कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहा। प्रीलिम्स देखें या मेंस देखें, आप प्लीज गाइड कर सकते हैं बिहार एसआई के देखिए, लिए। पहले बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मतलब मेरा वैसा बॉडी है, मेरा वैसा मतलब खुद का काम करने का तरीका रहा है, मतलब
मैं खेल चुकी हूँ, मैं कभी स्पोर्ट्स में भाग ले चुकी है, तो फिर उतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। मीन्स आप अच्छे से पीटी दीजिए, अच्छे से मेंस दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम फिजिकल करते हैं और पता चला मेंस ही नहीं हुआ, तो बेकार में फिजिकल किए ना। तो आप पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, अगर आपका स्ट्रांग है तो। उसके बाद फिर से आप तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पीटी और मतलब फिजिकल अच्छा नहीं है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि मेंस ही फोकस करिए, पीटी और मेंस ही। क्योंकि आपका सबसे पहले ये होना जरूरी है कि कौन सा मेरा बेसिक जो है वो सही है, मेंस के लिए और पीटी के लिए सही है कि शारीरिक जो मेरी बॉडी है वो सही है, बिल्कुल। तो उसके अनुसार आप करिए। हाँ। कितना ड्यूरेशन होता है मेंस और फिजिकल में? सब लोग ठीक कर रहा है कॉन्फ्रेंस नीति आप म्यूट कर लें। हेलो नीति, ठीक है। हेलो, आप लोग म्यूट कर लें। हेलो। जो बोलेंगे सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे, बाद में म्यूट कर लें। आवाज आती है पीछे से आपके, आप लोग म्यूट कर लें। मेंस और फिजिकल में कितना दिन का डिफरेंसेस होता है? अगर मान के चलिए मेरी बॉडी थोड़ी हैवी है और मुझे मेरा पीटी मेंस क्वालिफाई